नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ग्रेट निकोबार न्यूज़ में। जीएनएम न्यूज़ आपका अपना चैनल। मैं राहुल सिंह आपको ग्राउंड जीरो वंडूर के रेंज ऑफिस के सामने से रिपोर्ट कर रहा हूं। आज हम यहां आए हैं भारत मजदूर संघ के फॉरेस्ट मजदूर यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं श्री अनूप दत्ता जी के साथ। यहां पर वो और उनकी जो पूरी लेबर फोर्स है जो इस समय यहाँ के डीएफओ से मिलने के लिए आई हुई है। इनका कहना है कि जो डीएफओ है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ये सीजनल मजदूर में जो पुराने मजदूर है उनको नहीं ले रही है। उनको बार बार आके रिक्रूटमेंट से प्रोसेस से बाहर किया जा रहा है, कुछ नए लोगों को रखा जा रहा है। तो अब जो है इन लोग अपना ये डिमांड लेकर यहाँ के डीएफओ से और दूसरे सेक्शन ऑफिस से भी बात किए हैं और अभी ये लोग जा रहे हैं अंदर बात करने के लिए। मैं देखता हूँ, मैं आपको यहाँ से रिपोर्ट करता हूँ कि जो होने वाला है, क्या इनका फैसला आता है, हम आपको तुरंत बताएंगे। नमस्कार। आज यहाँ पे कुछ बातें हमारे सामने आ रही थी। सीजनल वर्कर, जो डीआरएम वर्कर्स कह सकते हैं, हम उनको सीजनल कभी नहीं कहते। डीआरएम फॉरेस्ट वर्कर्स जो यहाँ के दो रेंज हैं, एक वाइल्ड लाइफ के हैं और एक वह साउथ अंडमान के हैं। तो वहाँ कुछ बातें जो डीएफओ साउथ अंडमान से जब हम मिलने गए थे, आप लोगों के चैनल के माध्यम से ही वो जानकारी भी लोगों को मिली कि वहाँ हमने क्या बातचीत की। उसी संदर्भ में यहाँ पे जो नए लोगों को लिया जा रहा है, कुछ लोगों को लिया जा रहा है, जबकि हमें कहा गया था कि उनको बिठा दिया गया है और केवल जो कोर्ट केस में जिनका नाम है उस वक्त में पिटीशन में, उन लोगों को कंटिन्यू कराया जाएगा और बाकी जो है अप्रूवल के बाद नए लोगों को लिया जाएगा। लेकिन नए हमारे डिमांड ये रहे हैं कि वैसे ही बदस्तूर जैसे वर्कर्स को लिया जा रहा था पुराने लोगों को, वैसे ही पुराने फॉरेस्ट मजदूरों को बाकी सारे डिविजन्स में कंटिन्यू कराया जाए। तो ये जानकारी मिलने के बाद कि ये शिकायत कि यहाँ पे लिया जा रहा है शायद, तो यहाँ हम पहुँचे तो सबसे पहले साउथ अंडमान डिवीज़न में हम गए और साउथ अंडमान डिवीज़न में वहाँ पे रेंजर साहब से बात की और बातें जो खुल करके सामने आई है कि वो अभी तक ऐसे नए लोगों को लिया नहीं गया है। उन्होंने ये जानकारी दी कि नए लोगों को नहीं दिया गया है और आगे चल करके जैसे डीएफओ ऑफिस या उच्च अधिकारी से उनको कोई आदेश प्राप्त होगा और संख्या बताई जाएगी, उसके हिसाब से वो पुराने लोगों को रिपीट करेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ में इस वक्त में आए हैं, तो यहाँ रेंजर साहब उपलब्ध नहीं थे। डिप्टी रेंजर साहब, वो उनसे मुलाकात हुई। कुछ कारणवश काम है, इसके लिए रेंजर साहब गए हुए हैं हेडक्वार्टर। तो यहाँ पे जो जानकारी मिली है कि यहाँ पे भी नए लोगों को नहीं लिया गया है इस वक्त में और इंतज़ार है, तो अप्रूवल का इंतज़ार है। तो अप्रूवल जैसे वहाँ से आ जाएगी डीसीएफ वाइल्ड लाइफ और वहाँ पे डीएफओ साउथ अंडमान, तो हमने बार बार इसी चीज़ को कहा है, अभी भी वही कह रहे थे कि पुराने लोगों को, जो डीआरएम वर्कर्स थे जिनका चूल्हा जल रहा था, कि अब कोर्ट के उस जजमेंट के बाद आप उनको वैसे ही कंटिन्यू कीजिए जैसे आप लोग कर रहे थे पिछले समय में। तो इसी तरीके से हमने गुजारिश की और उन्होंने उसको बखूबी सुना और माना कि ये बातें जेन्युइन है कि पुराने लोगों को लेना चाहिए, रिपीट करना चाहिए। लेकिन बहरहाल उनको इंतज़ार है कि उनके अधिकारी, उच्च अधिकारी जो हैं, उनको ये आदेश दे और वहाँ से कोई पेपर आए ताकि वो इनको फिर से रिपीट कर सकें। तो हमारी नज़र इस पे बनी हुई है कि पुराने लोग जो हैं वो वैसे ही दोबारा वापस अपने घर पे लौटे और उम्मीद करेंगे कि वन सदन हो या डीएफओ साउथ अंडमान, डीसीएफ वाइल्ड लाइफ साहब जो हैं वो इस पे ज़रूर गौर करेंगे और जो लिस्ट हैं वो हम बहुत जल्द उन तक पहुंचा देंगे कि पुराने कौन से लोग थे, उनकी लिस्ट क्या है। और बाकायदा हमने गुजारिश की रेंज ऑफिस में भी कि आप लोग भी अपने सीनियरिटी लिस्ट जो है वो प्लीज़ बना ले, ताकि आगे चल के आप लोगों को दिक्कत ना हो और हमें भी कोई दिक्कत ना हो और हमारे बीच में, यानी कि यूनियन और डिपार्टमेंट के बीच में कोई क्लैश ना हो जाए। तो देखना होगा। उम्मीद ये कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वहाँ से अप्रूवल आ जाए कंसर्न रेंज को
और रेंज उसी तरीके से फिर रिपीट कर सके पुराने लोगों को। सर ये एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपके पिछले चैनल में हमने देखा था कि कुछ लोगों ने सवाल किया था कि जो डीआरएम्स का रिक्रूटमेंट सिस्टम है, जो लास्ट टाइम डीएफओ साहब ने बातचीत की थी, उसके हाँ, बारे में आया था कि उसमें आप नहीं चाहते कि वो सीजनल रिक्रूटमेंट रहे। सीजनल रिक्रूटमेंट ही है। हाँ, मुझे याद आया कि मैंने भी वो देखा था और बड़ा हास्यास्पद है। और इस पे मैं टिप्पणी क्या करना चाहूँगा, जिस व्यक्ति ने भी वो कमेंट्स किया है उसने इससे पहले शायद मेरे इंटरव्यूज और जो न्यूज़ है वो शायद उन्होंने नहीं देखा, नहीं पढ़ा कि मैं सीजनल का समर्थन करता हूँ और 1/3 शायद ना, ये इनको नहीं होना चाहिए। सोच ऐसे है मेरे। उनको मैं बता दूं, उस भले मानुष को और सज्जन को, कि कमेंट्स करने से पहले थोड़े से पास्ट जो है वो खंगाल लिया करे। मैंने बार बार कहा है, मैंने चीख कर ये कहा है कि सीजनल जो शब्द है एक आई वॉश है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, और ये हाईकोर्ट में भी वही बातें रखी गई है। हमारे जो पिटीशन है उसमें भी वही जिक्र किया गया, ये आई वॉश है। और ये चीज़ अभी अभी मैंने रेंज ऑफिस जो मंगलूटान है वहाँ पे भी ये बात का जिक्र किया था कि व्यक्ति वही होता है, सिर्फ उसका ऑर्डर दो अलग अलग डिवीजन से 6 महीने बाद का निकाल दिया जाता है, ताकि लीगली ये प्रूफ ना कर पाए वो कि एक ही डिवीजन में उसने 240 दिन पूरे किए हैं। मैंने ये कहा था कि इस वक्त में चूंकि सीजनल शब्द हटाया नहीं गया है और कोर्ट में अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में वो केस पेंडिंग है, चल रहा है, जिसकी सुनवाई और माननीय न्यायालय जो है उसकी जजमेंट जब देंगे उस वक्त में उनका फैसला जो होगा, सीजनल हटाना है 1/3 करना है, उसके मुताबिक डिपार्टमेंट करेंगे। वो तो हमारी लड़ाई चल रही है। लेकिन अभी के संदर्भ में मैंने कहा था कि जब सीजनल जो डीआरएम को सीजनल के तौर पे लिया जा रहा था, वो वर्ड तो हटाया नहीं है अभी तक। वो या तो मिनिस्ट्री हटाएगी या तो कोर्ट के जरिए। तो अब जो है, इसीलिए मैंने कहा था कि सीजनल जो पहले रोटेशन हो रहा था पुराने लोगों का, उनको उसी तरीके से लिया जाए, उनका चूल्हा जलने से रोका ना जाए। हमारा कहना ये था। और उसको गलत तरीके से उन्होंने पढ़ा या समझा होगा। अब उनकी जितनी सोचने की थी और समझने की थी उतना उन्होंने सोचा और ऐसे कमेंट्स किया। इस पे बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट्स पे टिप्पणी करना मैं उचित भी नहीं समझता और मुझे करना भी नहीं चाहिए। धन्यवाद। हम सुन रहे थे अब तक अनूप दत्ता जी को, जो कि प्रेसिडेंट है फॉरेस्ट मजदूर यूनियन के, जो कि भारत मजदूर संघ के अंतर्गत आता है। इन्होंने हमें बताया कि इनकी बात अभी डीएफओ साहब से हुई है और इनको आश्वासन दिया गया है कि जैसे ही फाइल मूवमेंट होता है वैसे जो ये लोग मजदूर यहाँ पे जमा हुए हैं इनको कंसीडर किया जाएगा और इन लोगों को सीजनल मजदूर का जो लिस्ट बनता है उसमें शामिल किया जाएगा और इनके रोजगार के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और जो हमारे अनूप दत्ता जी हैं ये इनके लिए आगे भी कार्यरत रहेंगे, इन्होंने कहा है, और इनको परमिट कराने का जो प्रोसेस है उसके लिए भी अपना पूरा योगदान देना चाहते हैं। और ये मजदूर जो है इनकी पीड़ा को इन्होंने समझा और इनकी पीड़ा को हम लोग आप तक लेके आए। हमारा आपसे निवेदन है कि आप ये न्यूज़ को और शेयर कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि हम ऐसे और लोगों की जो समस्या है सभी समस्याओं के आपके सामने लाके रख सके। धन्यवाद।